अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सना और मैं ग्रेड 2 को खुशामदीद कहती हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, और अपनी पढ़ शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके बेटा, अब आज हम एक नज़म पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि उस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। अब आपके जहन में आइडिया आ गया होगा कि उसमें जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नात कहते हैं। बिल्कुल ठीक। ओके, आपको पता है बेटा कि नज़म और नसर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि नज़म लफ्ज़ मुनज़्ज़म से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है तरतीब देना। किसी चीज़ को तरतीब देना उसको हम नज़म कहते हैं। जैसे शायर नज़म में क्या करता है, शायर जो है वो अपने अल्फाज को बड़ी खूबसूरती के साथ, जिस तरह एक लड़ी, नज़म में शायर जो है वो अपने अल्फाज को शेरों की सूरत में तरतीब देता है। ठीक है, जबकि जो नसर होती है, नसर में क्या होता है कि उसमें जो है एक पैराग्राफ की सूरत में अदीब जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करता है। ठीक है, यानी हमारे पास एक 3-4 जुमलों का एक पैराग्राफ आप बना लें, उसको हम कहते हैं नसर। वो नसर की सूरत में होता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने किताब की तरफ। आप अपने बुक का सफ़ा नंबर 8 जो है वो खोल लें, सफ़ा नंबर 8। ठीक है, नज़म है हमारी आज नात, यानी नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। अब मैं आपको नात की डेफिनेशन लिखती हूँ, या अपने नोटबुक्स पे अपने मेंशन नहीं करनी, सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि नात किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो नज़म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, आप सब अपनी बुक्स खोल लें। बुक का आप खोलें सफ़ा नंबर 8। ठीक है, पेज नंबर 8 आपने खोल लिया। ठीक है, उस पर अब हम इसकी रीडिंग करते हैं सबसे पहले। सही, अच्छा चलें पढ़ते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं, ठीक है, नात की। अच्छा देखें, हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फ़िदा उन पे हम वो रसूल खुदा हैं, हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुंचने का वो रास्ता है। यानी अब मैं आपको इसका बताती हूँ, इसका मतलब थोड़ा सा बताती हूँ कि यानी देखें, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जो है उन पे हमारी यानी हम तो जितनी भी मखलूक है हम सब की जान उन पर फ़िदा है। ठीक है, यानी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे अगर हम चलेंगे तो हम मतलब हर चीज़ हमें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यानी उन्होंने अपने बयान में उन्होंने हर कुछ बताया है कि हमने क्या कुछ करना है। अच्छा, वही बेकसों बेनवाओं के वाली, गरीबों यतीमों का वो आसरा हैं, हुए हैं जो उनकी मोहब्बत के कैदी, ये जानो जहाँ के दुखों से रिहा हैं। यानी देखें बेटा, यानी जो जितने भी गरीब और नादार और बेकस लोग हैं, यानी जो गरीब हैं, यतीम हैं, उन सब का जो है आसरा है, सहारा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों यतीमों बेकसों बेनवाओं का सहारा है। ठीक है, और जो भी मरते दम तक तमाम मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं वो अगर उनका नाम अपनी ज़बान पर रखेंगे तो वो उन्हें कभी भी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा रहे नाम उनका ज़बान पर, वही आरज़ू हैं वही मुद्दआ हैं। यानी
हम तमाम मुसलमान अगर हमेशा उनका हमारी ज़बान पर अगर उनका नाम रहेगा, यानी मतलब ये है कि अगर हम उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे तो क्या होगा कि यही हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिश भी है और यही हमारा मकसद भी है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलें। स्टार्ट। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैंने पढ़ाई करवा दी इसकी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर इसमें कोई आपको मुश्किल अल्फाज लगे हों तो वो भी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी रीडिंग में कोई मसला हुआ हो तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा बता दूंगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये देखें इसी पेज पे सफ़ा नंबर 8 पर ये ऊपर देखें लिखा है नए अल्फाज। ठीक है, यानी नए अल्फाज इसमें है नात, ठीक है, फ़िदा, हकीकत, बेकस, बेनवा, आसरा, आरजू और मदवा। ये कुछ नए अल्फाज हैं, इनके मैं आपको मायने लिखवाती हूँ आज। अगर मैं इनके मायने आपको पता होंगे ना तो आप इजीली जो है इसकी जो मश्क है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम लिखते हैं इनके जो मैंने आपको अल्फाज बताए हैं, इनके मैं आपको मायने लिखवाती हूँ। ठीक है, इसको हम रेस कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नात। नात पे आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो उसे नात कहते हैं। ठीक है, जिस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो पहला है नात। नात के मायने हैं जिस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। ठीक है, अगला है फ़िदा। फ़िदा का मतलब है कुर्बान होना, यानी फ़िदा का मतलब अपनी जान कुर्बान करना। ठीक है, जान कुर्बान करना। ठीक है, फ़िदा का मतलब है जान कुर्बान करना, यानी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने से डरेक्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है हकीकत। हकीकत का मतलब है, सबको पता है, जहन में आपकी चीज़ आ रही है कि ये हकीकत है यानी सच्चाई है। हकीकत का मतलब है सच्चाई। अगला है बेकस। अच्छा, बेकस, बेकस का मतलब है मजबूर, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं। ठीक है, अच्छा, बेनवा। बेनवा का मतलब है जिसकी कोई बात ना सुनी जाए, जिसकी कोई फरियाद ना सुनी जाए। ठीक है, जिसकी फरियाद ना सुनी जाए, यानी कोई जो बात कर रहा हो उसकी बात ना मानी जाए। ये इधर से बताना नहीं चाहिए, बोल दोबारा। अच्छा, बेनवा जिसकी फरियाद ना सुनी
स्टार्ट। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और यतीमों का सहारा है। आरज़ू, आरज़ू का मतलब होता है ख्वाहिश, यानी हमारी ज़िंदगी की यही ख्वाहिश है, यही आरज़ू है कि हमारे होठों पे हर वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। ठीक है, हम हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते रहें। मद्दुआ का मतलब होता है मकसद। कोई बात आ जाती है कि हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है और यही ख्वाहिश है, ठीक है, कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलें। ओके, चलें, मैं अब आपको इसको दोबारा से इसकी रीडिंग करवा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, ताकि आपको इजीली आपको हर लफ्ज़ का समझ आ जाए। ठीक है, अब ये है अल्फाज मायने। ठीक है, नात, जिस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो उसे नात कहते हैं। ठीक है, फिदा, जान कुर्बान करना। ठीक है, हकीकत, हकीकत का मतलब है सच्चाई। बेकस यानी मजबूर लोग जो होते हैं, मजबूर। बेनवा, जिसकी फरियाद ना सुनी जाए, यानी जिसकी कोई बात ना सुनी जाए, उसको हम कहते हैं बेनवा। आसरा, सहारा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए का सहारा बनकर आए। ठीक है, गरीबों यतीमों का सहारा बनकर आए। आरज़ू, ख्वाहिश। मद्दुआ, मकसद, यानी हमारी ज़िंदगी की यही आरज़ू है, यही ख्वाहिश है और हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है कि हम रसूल सल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलें और उनके बताए हुए तरीक़ों को अपनाएं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात और बताती चलूँ कि आप जब भी सब बच्चों, आप अपने अम्मी अब्बू को भी ये बात बताएं, ठीक है, कि जब भी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ें या सुने तो आपने सबसे पहले दिल में क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है बेटा, आपने क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जब भी हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहीं पे पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम सब मुसलमानों को ये ज़रूर कहना चाहिए, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने आपको अल्फाज मायने करवाए हैं, ये आप लोगों ने इसी तरह खूबसूरत राइटिंग के साथ अपनी कॉपियों में इसको आपने लिखना है। ठीक है, ये आपने मतलब ये कॉपियों पे आपने लिखना है अल्फाज मायने। ठीक है, और अच्छा, आपका होमवर्क जो होगा इस पे देखें, क्वेश्चन सफ़ा नंबर 9 पे आप देखें, सफ़ा नंबर 9 पर देखें, सवालों के जवाब लिखें। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, नात किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बताया हुआ है कि नात किसे कहते हैं। वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो उसे नात कहते हैं। ठीक है, नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियों का जिक्र किया गया है? नात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको मैंने बताया है कि यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गरीबों और बेकसों का सहारा थे। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबियाँ बयान की गई हैं। ये 2 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपने घर में करना है।